बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि जब वो परेशान होते हैं या खौफजदा होते हैं तो अपने आप को बाथरूम में बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। अक्सर ड्रामों और फिल्मों में भी ऐसे सीन देखने को मिलते हैं और शायद ये इसी का असर हो जो आजकल हमारी ज़िंदगी पे भी असरअंदाज हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ऐसा करने से वो पुरसुकून हो जाते हैं और इनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन ये लोग बाथरूम या टॉयलेट में उस खतरनाक चीज़ को नहीं देखते जिसके बारे में कुरान में जिक्र है कि शैतान और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि ज़्यादातर शयातीन कहाँ रहते हैं? टॉयलेट और गंदगी वाली जगह इन शयातीन की पसंदीदा जगह होती है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी बहुत से लोग बाथरूम या टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं या फिर रोते रहते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि वहाँ पर मौजूद शयातीन उनको बुरी तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि बाथरूम में जब कोई इंसान ज़्यादा देर तक बैठता है या रोता है या फिर गुनगुनाता है या अपने आप को शीशे में देखता है तो यही वो वक्त होता है जब शयातीन इंसान की इन कैफियत का फ़ायदा उठाकर इनको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नुकसान जिस्मानी भी हो सकता है और जहनी भी। पहले ज़मानों में लोग बाथरूम घरों में नहीं बनाया करते थे, फिर वक्त के साथ साथ लोग बदलते गए और सहूलियात के आदी होते गए। चुनांचे पहले घरों के साथ बाथरूम बनाने का रिवाज था, फिर ये बाथरूम घर के अंदर आ गए और अब तो ये हाल है कि हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम हर घर की ज़रूरत बन गया है। ये अटैच बाथरूम सहूलत के साथ साथ खबीज़ जिनों को भी घरों में ले आए हैं जो इनकी पसंदीदा जगह है और इसी वजह से घरों में परेशानियों, बीमारियों और लड़ाइयों में भी इजाफा हुआ। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ाए हाजत की ये जगह जिन और शयातीन के रहने की जगह है। जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला में जाए तो ये दुआ पढ़े, यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ नापाक जिन मर्दों और नापाक जिन औरतों से। इस दुआ से मालूम होता है कि बाथरूम में जिन वगैरह होते हैं वो भी नजस और नापाक जिन। ये चीज़ें इंसान को नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करती, इसलिए बाथरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ने का हुक्म है ताकि हम अल्लाह की पनाह में आ सकें। इसके अलावा बाथरूम की सफाई सुथराई पर कभी भी समझौता मत करें। रात सोने से पहले बाथरूम की अच्छी तरह सफाई करके सोएं। दूसरी अहम बात कि बाथरूम में कभी भी नंगे सर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ भी ख़वातीन को रूहानी तौर पर कमज़ोर करती है। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बायां पाँव अंदर रखें और बाहर निकलते वक्त दायां पाँव को पहले बाहर निकालें ताकि हम रूहानी तौर पर मजबूत हो सकें। तीसरी अहम बात कि बाथरूम में कभी भी कपड़े मत लटकाएं, क्योंकि बाथरूम में एक रात तक लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी नेगेटिव शुआएं भर जाती हैं उसका खात्मा नामुमकिन हो जाता है। उसका अजाला अगर करना भी चाहें तो कपड़ों को कम से कम 72 घंटे तक धूप में रखें, इसलिए मैले कपड़े कभी भी बाथरूम में मत रखें। चौथी अहम बात बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने से मुताल्लिक है और ये इंसान के हिफाजती उमूर में से है कि वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखें और कभी भी खुला ना छोड़ें। बाथरूम से मनफी शुआएं और जिन्हें और जिन्नात को बाहर आने का मौका मिलता है और ये पूरे घर में फैलकर बीमारी, नहुसत और डिप्रेशन फैलाते हैं। पांचवी अहम बात कि बाथरूम में कभी भी जाकर मत रोएं। रोने की हालत में इंसान जज्बाती तौर पर कमज़ोर होता है और इस हालत में जब आप अंदर हों तो जिन्नात को आपके जिस्म के अंदर दाखिल होने का भरपूर मौका मिल जाता है। अमूमन नौजवान नस्ल अपने दिल का गुबार बाथरूम जाकर निकालते हैं, जो कि इंतहाई मुज़र है। बाथरूम जाकर गुफ्तगू करना या रोना शादी की ताख़ीर और रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। मुश्किलात मुकम्मल तौर पर डेरा डाल लेती हैं। इस अमल से तशन्नुज और मिर्गी जैसी बीमारियां हमला आवर होती हैं। बाथरूम में कभी भी खुशबुएं या इतर वगैरह ना रखें और ना ही कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल बाथरूम में करें।
اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً کھڑکیاں اور دروازے کھول دیا کریں اور ہر دوسرے تیسرے دن سورہ بقرہ کی تلاوت لگایا کریں۔ اس عمل سے آپ اپنے اندر ایک مثبت توانائی اور بہتری محسوس کریں گے۔ گھر میں زیادہ آئینے لٹکانا بھی روحانی طور پر درست نہیں۔ اسی طرح جس جگہ سے کوئی اٹھ کر گیا ہو اس جگہ پر بیٹھنے سے گریز کریں۔ صبح و شام کی دعاؤں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ عورتیں کبھی بھی اپنے بالوں کو کاٹے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر مت پھینکیں، کیونکہ آج بھی گاؤں میں عورتیں اپنے بالوں کو سرے عام نہیں پھینکتی بلکہ مٹی میں دباتی ہیں، کیونکہ ان بالوں پر شیاطین جادو وغیرہ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ رات میں مسنون دعائیں پڑھیں اور آیت الکرسی سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے بلکہ قیامت کے دن انسان کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اس سے شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ باتھ روم استعمال کرنے کی حفاظتی تدابیر ہیں جو علماء و صالحین نے بتائی ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ڈپریشن، بیماری، نحوست اور روحانی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں چونکہ باتھ روم کو تو گھر سے باہر کرنا ممکن نہیں، اس لیے مسنون دعاؤں کے اہتمام سے جنات سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔